पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत ज्यादा काला दिन और काले कपड़े पहनकर बेटा सब लोग जाके शोक करो और रोना धोना डालोगे। ये जो हो गया ना, इंडिया ने कर दिया। ये इंडिया ने जीता अपने लिए है, फायदा उनको पहुंचा है, लेकिन नुकसान न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड से ज्यादा पाकिस्तान में पहुंचा। क्यों? जबान एक है, कल्चर एक है, सब कुछ एक है, लेकिन यकीन करें हमारे दिल में इतनी खुन्नस है इंडिया की जीत को लेकर। मैं अपनी बात नहीं कर रहा भाई, ऐसा नहीं मेरे को बीच में तुम लोग रगड़ डालो तेल लगा के, तुम लोग को पता भी नहीं चलता। कभी कभी मैं भी बीच में रगड़ा जाता हूँ। तो यहाँ पर भाई पाकिस्तान के अंदर एक इंडिया की विक्ट्री को लेकर पूरा पाकिस्तान एक तरीके से तिलमिलाया हुआ है कि भैया ये क्या हो गया। मतलब कोई भी जीता हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इंडिया कैसे जीता। और कल से क्योंकि आफ्टर असल रिएक्शन जो है वो आफ्टर वर्ल्ड कप ही आपको देखने को मिलता है। कल पूरा दिन पाकिस्तान के मीडिया में यही चीजें होती रही। कुछ लोग इंडिया की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ लोग, चंद लोग, बाकी सारे जो वो इंडिया को ट्रोल करने में लगे थे और इंडिया के ऊपर बातें बनाने में लगे थे कि जी इंडिया ने साजिश की है, इंडिया ने पिच चेंज कर दी, इंडिया ने चीटिंग कर ली, इंडिया ने ये कर लिया। ये सारी बातें भी कल के दिन में हुई हैं। मानो या ना मानो, तनवीर अहमद ने ये बोला है कि भाई ये चीटिंग हुई है, फिक्स हुआ है। और इसके अलावा आई थिंक और भी बहुत सारे, बासित अली हो गए, उन्होंने भी कहा कि भाई ये फिक्स हुआ है। सिकंदर बख्श ने भी कहा कि ये फिक्स हुआ है। और हमें पता था कि भाई अगर इंडिया जीत गया तो ये सारी बातें उठ निकल के सामने आएंगी, उठेंगी, और ऐसा ही हो रहा है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात इंडिया वाले कह रहे हैं कि भैया हमने, मतलब इंडिया ने ही पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि हम अगर जीत गए इंडियंस, तो पाकिस्तान की तरफ से ये बातें आएंगी। और वाकई में पाकिस्तान की तरफ से ये बातें आ रही हैं। एक इंडिया की जीत हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और हम जब बात करते हैं वर्ल्ड कप जीतने की, मे भी मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बर्बाद ही इसी वजह से हैं क्योंकि हम दूसरों का बुरा चाहते हैं और अपना भला चाहते हैं। क्योंकि ये चीज हमने अक्सर देखी है लोगों के साथ कि जो किसी का दूसरे का बुरा चाहते हैं, भला मतलब बुरा चाहते हैं, अक्सर उन्हीं के साथ बुरा होता है और घोड़े लग जाते हैं उसके। देखो, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। ठीक है भाई साहब, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बेल आइकन दबाया, सब्सक्राइब कराया, गुड बॉय, गुड गर्ल। अगर कोई लड़की भी देखे, वैसे तो मुश्किल है कि मेरी वीडियो कोई लड़की देखे, बट देख लिया तो थैंक यू सो मच। ठीक है, अब यहाँ पर भाई कामरान अकमल है और बासित अली, ये एक शो में बैठे होते हैं और ये शो में बैठकर अपना शो कर रहे होते हैं, जिसके अंदर ये कहते हैं कि नहीं जी ये जो हो रहा है ना, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है इंडिया जो कर रहा है। ये इंडिया जो है वो एक अमीर, मतलब शुएब अख्तर ने बाय द वे ये कहा है कि इंडिया जो है वो एक अमीर बच्चा है जो मोहल्ले के सारे बच्चों को, गरीब बच्चों को इकट्ठा करके मैच रखवाता है और बोलता है जीतूंगा मैं ही, तुम लोग को ऐसा खेलना है। यानी कि इंडिया ने ये पूरा वर्ल्ड कप फिक्स किया। उसने सारी दुनिया की टीमों को बताया और बोला कि भाई जीतना मैंने ही है, इसलिए तुम लोग अच्छी क्रिकेट नहीं खेलोगे वरना मैं खिलाऊंगा नहीं। और सबको ठीक ठाक पैसा मिला और पाकिस्तान को पैसा नहीं मिला। पाकिस्तान को पैसा नहीं मिला इसलिए हमें तकलीफ ज्यादा हो रही है कि सबको पैसा बांटा गया है, सबको ठीक ठाक पैसा दिया गया है। फिर पाकिस्तान के साथ ये नाइंसाफी क्यों? पाकिस्तान की क्रिकेट को इस तरीके से एल पे चढ़ा के क्यों फेंक दिया इंडिया ने? क्योंकि ना वो हमें पैसा दे रहे हैं, ना वो हमसे बायलैटरल खेल रहे हैं, ना ही वो हमें वर्ल्ड कप जीतने दे रहे हैं। ये बात तो है। फिर बासित अली कहते हैं कि यार ये जो इंडिया के जो बंदे हैं इनका बैट चेक करो। अब मतलब संजू सैमसन का आपको याद होगा कि एक एज लग के छक्का गया था। जिंदगी में पहली दफा देखा है कि कोई ऐसा एज लगा हो, मतलब चलो लग के टॉप है तो बिल्कुल पीछे की तरफ ऊपर गया हो। हमने अक्सर देखा है कि एक छक्का लग जाता है, लेकिन वो जो संजू सैमसन ने हल्का सा फ्लिक कर रहा था, फ्लिक करके एज लगाया, जो उसका आई थिंक क्या बोलते हैं साला, जो भी है एज ही लगा है मेरे ख्याल से, वो एज लगा है फ्रंट का। और उसके बाद जो है वो बिल्कुल साइड में जाके भैंस की टांग, हुआ कैसे वो मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। थर्ड मैन के ऊपर से छक्का, हालांकि वहां फील्डर भी मौजूद था, मारना वो चाह रहा था ऑफ साइड पे, लेकिन थर्ड मैन की साइड पे जाके लेग साइड पे जो है वो मारना चाह रहा था और थर्ड मैन की साइड पे छक्का, एज लगी और उसके ऊपर से छक्का निकल गया। उस शॉट को लेकर पाकिस्तान में बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि यार ये कोई नेचुरल चीज नहीं है जो संजू सैमसन ने की है। क्योंकि आप देखो कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, कितना भी बड़ा बैट्समैन हो, लेकिन बैट में इतना फ्लिक में ताकत नहीं होती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता जो संजू सैमसन के बैट में था। मतलब उसका स्प्रिंग था या जो भी था, उसका इलाज करवाओ, उसका निरीक्षण करवाओ, हिंदी में अगर बोलेंगे तो। पाकिस्तान में यहाँ पर बातें चल रही हैं फिर बॉल का। बाकी जब सारे बॉलर बॉल कर रहे होते हैं, बॉल बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, सब कुछ ओके ओके चल रहा होता है। और फिर जब बाकी सब लोग जो है वो आते हैं अपना बैटिंग के ऊपर, फिर बॉल अजीब हो जाती है। फिर यहाँ पर जो बैट्समैनों में स्प्रिंग लग जाते हैं। ओवरऑल मिल मिलाकर ये हमारा रेंडी रोना है कि भैया हमसे इंडिया की हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। पूरा पाकिस्तान ख्वाबों में भी यहाँ पर रो रहा है इंडिया की जीत को लेकर, जो कि बुरी बात है। अगर हमें बेहतर करना है अपनी क्रिकेट को, तो हमें भाई उनको फॉलो करके अपनी क्रिकेट को बेहतर करना चाहिए। सिंपल सी बात है।
आप उन्हें फॉलो करो, उनकी टैक्टिक्स देखो कि भाई वो क्या कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर, किस तरीके की क्रिकेट टीम बनाई हुई है, किस तरीके से उनकी एकेडमीज चल रही हैं, किस तरीके से उनका डोमेस्टिक क्रिकेट है। उस हिसाब से शायद कुछ आपको बेहतरी देखने को मिले, क्योंकि मैंने देखा कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 70-80 जो है वो फर्स्ट क्लास स्टेडियम्स है। 70-80 फर्स्ट क्लास स्टेडियम्स, इतने आप 8-10 मुल्कों के मिला लोगे तब भी नहीं होगा। न्यूजीलैंड को आपने देखा है, न्यूजीलैंड के अंदर टोटल 2 क्रिकेट स्टेडियम है, टोटल 2 क्रिकेट स्टेडियम। और हम लोग यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि नहीं जी हमारी क्रिकेट बड़ी टॉप की चल रही है, ये चल रही है। हालांकि न्यूजीलैंड फिर भी अच्छा खेल जाता है, फिर भी उनके पास जबरदस्त क्रिकेटर आते हैं और फाइनल तो अक्सर खेल ही जाते हैं। और वहीं पर हम अपनी बात करेंगे तो भाई हमारा तो फिर बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा एक तरीके से, क्योंकि 76 छोड़ो, हमारे पास टोटल 16 स्टेडियम्स भी नहीं है। तुम 16 की बात करते हो, मुझे 6 भी नहीं लगते। अब जाके एक 5वां स्टेडियम पाकिस्तान ने बनाया है, पिशावर स्टेडियम, जो कि बहुत गंदा बना है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अगली एक टोटल वीडियो बनाऊंगा मैं पिशावर स्टेडियम के ऊपर। तो हम लोग का तो इतना बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है कि भाई हमारे यहाँ तो 6 स्टेडियम नहीं है और इंडिया के यहाँ कोई 76 स्टेडियम जो है वो बैठ के अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को चला रहे हैं। और अब भी जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ या जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वहां पर अब भी एकेडमी में कोई ना कोई मैच चल रहा होगा, कोई ना कोई प्रैक्टिस चल रही होगी, कोई ना कोई वहां पर शपड़कुलिया मजे चल रहे होंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो रेस्ट नहीं करती है, वो लगातार 365 दिन साल के खींच के मेहनत करती है, जिसका रिजल्ट आप लोग देख रहे हो कि उन्होंने 2.5 साल के अंदर 3 आईसीसी की ट्रॉफी जीत ली है। 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतना हलवा नहीं है, उन्होंने करके दिखाया। उनकी जितनी तारीफ करें वो कम है। पूरा हिंदुस्तान इस टाइम के ऊपर जो है वो अभी इंजॉय कर रहा है, उनको गरीबों का दुख नहीं दिखाई दे रहा। और खास तौर पे हमारा तो ये सीन है कि भाई हम तो हैं भी पड़ोसी, और पड़ोसियों को तो खैर इंडिया ने फिर बहुत ही ज्यादा ली हुई है। जिस तरीके से ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस तरीके से ये पटाखे फोड़ रहे हैं और वर्ल्ड कप की विक्ट्री को जो है वो एक तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, तो हमारी तो इन लोगों ने वैसे ही जलाई हुई है। और पाकिस्तान में आपको पता है कि भाई पाकिस्तान में खाने को ना हो चलेगा, पैसा ना हो चलेगा, गुर्बत हो चलेगा, बिजली ना हो चलेगा, लेकिन इंडिया जीत जाए ये नहीं चलेगा। यहाँ पर मेंटेलिटी ऐसी ही है कि इंडिया की जीत हमसे बर्दाश्त नहीं है, उसके अलावा आपने जो करवाना है पाकिस्तान से करवा लो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हम थोड़ा रोना धोना करके हम थोड़ा अपना कर लेंगे सिस्टम, कोई बात नहीं होता है। देखो इंडिया जीत गया, बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन ये काम अब बड़ा बड़ा गलत हो रहा है पाकिस्तान में। मतलब हम नहीं समझते कि भाई ऐसी होने चाहिए। वरना सीरियसली अगर किसी प्रोफेशनल बंदे से पूछोगे तो वो बोलेगा भाई जो टीम बेहतर थी वो टीम जीती है। लेकिन असल में इंडिया की जीत से हम लोगों की रोटी बंद हो गई, ये खाना बंद हो गया एक तरीके से, कि यार इंडिया जीता तो आखिर जीता कैसे, इतना बड़ा जबरदस्त इंडिया कैसे खेल गया। बड़ा खतरनाक सीन है भाई पाकिस्तान के साथ। एंड आई डोंट नो कि भाई ये रोना धोना अब कितने दिन तक चलेगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। बाय बाय।